हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, ये बीएससी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अगर इसके लिए आपके कोई भी डाउट हो पढ़ाए गए में तो आप मेरे को कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो देखो, एल्गी तो आपने देखा ही होगा, अपने आसपास में बहुत सारी एल्गी पाई जाती है। जैसे बारिश के टाइम पे दीवारों पे हो गई, मिट्टी पे हो गई, और जल में तो मोस्टली पाई जाती है। तो देखो, एल्गी है, उसकी उत्पत्ति हुई थी अपने एल्गा शब्द से हुई थी, जिसका मीन्स होता है सी वीड्स, मतलब समुद्री खरपतवार। एल्गी को समुद्री खरपतवार के रूप में भी जाना जाता है। तो देखो, अब स्टडी ऑफ एल्गी, इसको अपन बोलते हैं एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी। जो आपके छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, एक नंबर का जो क्वेश्चन आता है, उनमें ये छोटे छोटे बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एल्गी जो शब्द है वो सबसे पहले दिया था लीनियस ने, 1757 में दिया था। इन्होंने ही सबसे पहले एल्गी शब्द का प्रयोग किया था। ये एल्गी होती है, उसका कलर होता है उसका ग्रीन कलर होता है आपके क्लोरोफिल पिगमेंट के कारण। अब आप सबको तो पता ही है, अगर ग्रीन कलर हो पौधे में तो वो पौधा करता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप सबको पता ही होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना जो भोजन होता है वो खुद बनाते हैं। तो ऐसे पौधे हो गए आपके ऑटोट्रोप्स, जो भोजन के लिए किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, तो वो ऑटोट्रोप्स कहलाते हैं। अब देखो, एल्गी होता है वो आपका होता है लोअर प्लांट। लोअर प्लांट इसको इसलिए बोला गया है कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है थैलस लाइक प्लांट बॉडी होती है, जिसके कारण ये लोअर प्लांट है। और हायर प्लांट होता है वो होता है आपका रूट, स्टेम और लीफ में डिवाइड रहता है। ये जो थैलस लाइक जो प्लांट बॉडी होती है, इसमें ना तो रूट होता है, ना स्टेम होता है, ना ही लीफ होती है। इसकी जो प्लांट बॉडी होती है इस थैलस प्रकार की होती है, मतलब एक थैलस लाइक होती है। और जो हायर प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है आपका रूट, स्टेम और लीफ। अब देखो, ये जो एल्गी होते हैं वो होते हैं आपके एक्वाटिक का मतलब होता है जलीय, मतलब ये जल में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो, ये होता है गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है इसमें गैमीट बनते हैं। दो टाइप के गैमीट बनते हैं इसमें। एक तो बनता है मेल गैमीट, एक बनता है आपका फीमेल गैमीट। ये दोनों ही होते हैं, वो होते हैं आपके हैप्लॉइड, मतलब एन। ये दोनों मिलकर आगे 2n का निर्माण करते हैं। अब देखो आगे, इसकी जो सेल वॉल होती है, ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है आपकी सेलुलोज की बनी होती है। तो देखो, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल होती है वो होती है आपकी कोशिका भित्ति,
कोशिका भित्ति होती है वो सेल की सबसे आउटर लेयर होती है, जो सेल को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है, प्रोटेक्ट भी करती है, इसके साथ साथ इसके स्ट्रक्चर का निर्माण भी करती है। आगे देखो, इसमें स्टोरेज फूड होता है, स्टोरेज फूड वो होता है आपका पॉलीसेकेराइड स्टार्च, और होता है प्रोटीन, और होता है आपका ऑयल, तेल। ये सब फूड के रूप में स्टोर रहते हैं। अब आगे देखो, इसमें अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, पहले आपको मैं बताऊंगी रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है, हिंदी मतलब है जनन। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी सेल है या कोई भी जीव है जो अपने समान ही नई संतति उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये मोस्टली पौधे में 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो 3 प्रकार का रिप्रोडक्शन हो गया। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है आपका पौधे का कोई भी भाग उस पौधे से अलग होकर, मतलब कायिक भाग उस पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है, उसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मतलब पौधे के द्वारा ही बनता है ये। आगे है आपका ऐसे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है आपका मेल और फीमेल, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होता है, जो बनता है आपका एंथ्रीजॉइड, जो बनाता है आपका एंथ्रीजॉइड और आर्चिगोनियम। एंथ्रीजॉइड से बनते हैं आपके स्पर्म और आर्चिगोनियम से बनते हैं एग। दोनों में फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से बनता है आपका oospore, और oospore एम्ब्रियो का निर्माण करता है, और आगे चलकर एम्ब्रियो नए पौधे का निर्माण करता है। या आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी साइकिल कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है आपका स्पोर के द्वारा, मतलब स्पोर के द्वारा नए स्पोर का फॉर्मेशन होना ही वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो, इसमें पाया जाता है आवास। इसके आवास हैं, मतलब जो एल्गी है वो आपका, वो कौन कौन से आवासों में पाया जाता है। हैबिट एंड हैबिटाट, मतलब आवास। आवास में देखो, इनके 4 प्रकार के आवास होते हैं। एक तो होता है एक्वाटिक, मतलब जो जल में पाए जाते हैं। दूसरा होता है आपका टेरेस्ट्रियल, जो पाया जाता है स्थल पे। और तीसरा होता है आपका एरोफाइटिक, वायवीय। मतलब वायवीय भागों का मतलब है कि जैसे मतलब दीवारों पे हो गए, आपके पौधे का जो स्टेम होता है उस पे हो गए, तो उसे बोलते हैं वायवीय। तीसरा होता है वो होता है अनयूजुअल, वो सॉरी चौथा होता है वो होता है आपका अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य आवासों वाले शैवाल। ये शैवाल होते हैं किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन में पाए जा सकते हैं। जहाँ पे बर्फीला स्थान है वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर सबसे हाई होता है वहाँ पे भी पाए जा सकते हैं। तो देखो, एक्वाटिक क्या होता है। एक्वाटिक का मतलब होता है जो जल में पाए जाते हैं। ये जलीय हो गए। और जलीय में भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका फ्रेश वाटर, एक होता है आपका मैराइन वाटर।
मतलब फ्रेश वाटर का मतलब है शुद्ध जल। मतलब जैसे नदी हो गई, तालाब हो गई, झील हो गई, उन सभी में जो शैवाल पाए जाते हैं उनको फ्रेश एक्वाटिक एल्गी बोलते हैं। और ये जो स्वच्छ जल होता है ये बहता हुआ भी होता है और एक जगह रुका हुआ भी होता है। अब देखो इसके एग्जाम्पल हैं फ्रेश वाटर के, जैसे वोल्वॉक्स हो गया, आपका कारा हो गया, और हो गया उडोगोनियम हो गया। ये इसके एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि वो फ्रेश वाटर के एल्गी का नाम बताओ। फिर आता है आपका मैराइन वाटर। तो देखो मैराइन वाटर क्या होता है। ये वाटर होता है समुद्री जल में पाए जाते हैं, मतलब जहाँ पे खारा पानी हो वहाँ पे पाया जाता है। इसमें होता है आपका एक्टोकार्पस, और हो गया आपका फ्यूकस। तो आप दो एग्जाम्पल याद कर लेना, तो एग्ज़ाम में जैसे छोटे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उनके आंसर दे सको। अगर आप इसके नोट्स बनाना चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मैंने कीवर्ड लिखा है और बोला पूरा है, तो आप स्पीड कम करके इसके नोट्स भी बना सकते हो। अब देखो टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। तो देखो स्थलीय क्या होता है। ये शैवाल होते हैं वो मृदा में पाए जाते हैं, सॉइल में, या मृदा की सतह के ऊपर या मृदा की सतह के नीचे पाए जाने वाले शैवाल होते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी। फिर होते हैं आपके एरोफाइट्स। एरोफाइट्स होते हैं, ये होते हैं आपके वृक्षों की छाल पे पाए जा सकते हैं, दीवारों पे पाए जाते हैं। जैसे बारिश के टाइम पे नमी आ जाती है दीवारों पे, तो वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। फिर आता है आपका फोर्थ आपका अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। मतलब कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जो विशिष्ट अनुकूलन में पाए जाते हैं। जैसे हिमोद्भिद हो गया आपका, जो बर्फ़ वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपका हो गया थर्मोफाइट, जो हाई टेम्परेचर में भी पाए जाते हैं। तीसरा हो गया आपका पैरासाइटिक, जो परजीवी, पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पे पाए जाते हैं या दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। फिर आता है आपका सहजीवी। सहजीवी का मतलब सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक वो एल्गी है जो मतलब साथ साथ जीवन व्यतीत करते हैं। फिर हो गया आपका अधिपादपी, मतलब पादपों के ऊपर भी पाए जाते हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे मैं बोल रही हूँ अभी, आप वैसे ही लिख सकते हो। और अगर कोई भी डाउट हो आपको इससे संबंधित, जितना पढ़ा है आपको उससे संबंधित कोई भी डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।